हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम पे यूडीएल और पॉइंट लोड जब एक्ट करता है, अप्लाइड हो रहा हो यूडीएल और पॉइंट लोड, तो उसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम किस तरीके से बनाएंगे। तो ये देख रहे होंगे आप कि ये ए टू सी यूडीएल है और डी पॉइंट पे पॉइंट लोड लग रहा है। तो यूडीएल होता है क्या? यूडीएल का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी 1 मीटर पे जो ये लोड होगा वो 2 किलो न्यूटन का लगेगा। तो ये 5 मीटर की दूरी है, तो 5 मीटर पे टोटल लोड कितना होगा? 1 मीटर पे 2 किलो न्यूटन है तो 5 मीटर पे 10 किलो न्यूटन होगा। तो हम लोग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है, जितने मीटर एरिया पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको कन्वर्ट करते हैं पॉइंट लोड में। तो 2 किलो न्यूटन मीटर आप देख रहे हैं, पर मीटर पे 2 किलो न्यूटन है, तो 5 मीटर पे ये 5 दूना 10 किलो न्यूटन का लोड अप्लाइड हो रहा है। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल 5 मीटर की दूरी पे ये लोड था, तो ये अब लोड हो गया पॉइंट लोड 10 किलो न्यूटन। 2 किलो न्यूटन पर मीटर, तो मीटर कितना है? 5 है, तो 1 मीटर पे 2, तो 5 पे कितना होगा? 10 होगा। और ये एक्ट करेगा जब पॉइंट लोड हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देंगे तो एक्ट करेगा ये सीजी पे। सीजी पे इसलिए कि ये रेक्टेंगुलर बीम है, तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही अप्लाइड होता है ये पॉइंट लोड। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे इसलिए होगा कि अगर 5 मीटर इधर है तो ये मिडिल पॉइंट पे आएगा, तो जितनी इसकी इंटेंसिटी यहाँ से यहाँ तक है उतनी ही बराबर यहाँ से यहाँ तक होगी। अब हम देख रहे हैं कि 2 सपोर्ट है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम, 2 सपोर्ट पे ये बीम सपोर्टेड है। 2 सपोर्ट ये है ए पॉइंट पे और एक सपोर्ट बी पॉइंट पे है। तो सबसे पहले हमको आर बी और आर ए निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है, एक पॉइंट लोड और एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसकी वजह से ये रिएक्शन देगा सपोर्ट पे। तो रिएक्शन क्या होगा ये हम लोग को निकालना पड़ेगा कि एट ए बी पॉइंट क्या रिएक्शन है, ए पे क्या रिएक्शन है। तो चलिए हम लोग रिएक्शन निकालते हैं। तो रिएक्शन निकालने के लिए आर बी और आर ए इक्वल और बराबर होगा अप्लाइड फोर्स के, तभी ये स्टेबल हो सकता है और इक्विलिब्रियम कंडीशन में रह सकता है कि जो डाउनवर्ड अप्लाइड फोर्स है वो अपवर्ड रिएक्शन फोर्स के बराबर हो जाए। तो हम लोग रिएक्शन फोर्स निकालते हैं। रिएक्शन फोर्स क्या होगा? आर ए प्लस आर बी बराबर टोटल अप्लाइड लोड। तो अप्लाइड फोर्स कितना है? अप्लाइड लोड है 5 किलो न्यूटन प्लस यूडीएल। यूडीएल कितना है? 10 किलो न्यूटन। तो 2 लोड हो गया, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं, इक्वेशन 1। तो आर ए प्लस आर बी बराबर 15, ये इक्वेशन 1 है। अब हम लोग मोमेंट निकालेंगे। तो हमेशा मोमेंट किसी फिक्स्ड पॉइंट पे निकालते हैं, इस चीज़ को कंसीडर कर लीजिए कि हम लोग जब भी मोमेंट निकालेंगे तो किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट निकालेंगे। तो फिक्स्ड पॉइंट ए है, इस सपोर्ट पे हम मोमेंट निकालते हैं। तो सपोर्ट पे मोमेंट क्या होगा? सबसे पहले हम यहाँ मोमेंट होता है क्या? मोमेंट जो होता है, अगर ये फोर्स यहाँ पे अप्लाइड हो रहा है एफ फोर्स, और ये दूरी डी है, ये पॉइंट ओ पे अप्लाइड हो रहा है, ये ए है, तो ए पॉइंट पे जो हमारा मोमेंट होगा वो अप्लाइड फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बराबर हो जाएगा हमारा एफ इंटू डी। ये बेसिक कंसेप्ट है मोमेंट का। तो चलिए हम लोग मोमेंट निकालते हैं। तो किसी फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स सपोर्ट पे जो टोटल मोमेंट होगा, सम ऑफ मोमेंट, वो ऑलवेज ज़ीरो होगा। इस चीज़ को हमेशा आप लोग याद रखें। तो फिक्स सपोर्ट ए पे हम लोग देखते हैं कि मोमेंट कितना होगा। तो आइए निकालते हैं। तो पहला हम लोग देख रहे हैं कि ये
ए पॉइंट तक आने के लिए ये बी पे एक मोमेंट है और एक ऊपर से है और फिर एक यूडीएल जो जिसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिए वो है। और मोमेंट के लिए एक चीज़ आप लोग याद रखिए कि जब भी हम दाएं से बाएं जाते हैं मोमेंट निकालने के लिए, मोमेंट निकालते हुए, तो जो अपवर्ड फोर्स होता है, अपवर्ड फोर्स के जब लगता है तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट होता है, एंटी क्लॉकवाइज। और ये जब डाउनवर्ड फोर्स होगा तो क्लॉकवाइज होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और इसको निगेटिव लेते हैं। इस चीज़ को हमेशा के लिए आप लोग याद कर लीजिए कि जब भी हम दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे, जैसे ये राइट से लेफ़्ट की तरफ निकालते हुए जाएंगे मोमेंट, तो जो अपवर्ड फोर्स होगा इसके ज़रिए जो मोमेंट क्रिएट होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा वो पॉजिटिव होगा, और डाउनवर्ड जो अप्लाइड फोर्स है इसके ज़रिए जो मोमेंट क्रिएट होगा वो क्लॉकवाइज होगा, वो निगेटिव हो जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सम ऑफ मोमेंट अबाउट ए बराबर 0। हमको ये एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि ये फिक्स्ड ए पॉइंट पे टोटल सम ऑफ मोमेंट 0 होगा। ये चीज़ एक स्टैंडर्ड रूल है जो शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे हैं सभी। तो चलिए निकालते हैं। तो ए तक आने के लिए कौन कौन सा ये होगा, एक तो आर बी आप लोग देख रहे हैं, आर बी इंटू ये दूरी, और आर बी के द्वारा जो आर बी के ज़रिए कौन सा मूवमेंट होगा, ये देखिए इस पॉइंट को फिक्स है, ये मान लीजिए एज्यूम कीजिए कि ये फिक्स्ड है, और ये जो अप्लाइड ये जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है ये ऊपर की तरफ है, तो ये कैसा बीम को उठाएगा ऐसे ऐसे, तो कैसा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट हो रहा है, ऊपर उठ रहा है। घड़ी का कांटा ऊपर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऊपर जाता नहीं है इसलिए एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी का कांटा हमेशा नीचे आता है, वो 12 1 2 3, तो ये क्लॉकवाइज होता है। इसके ज़रिए जो होगा ये क्लॉकवाइज होगा, और ये ऊपर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव लेंगे और बाकी जितना है इसको निगेटिव लेंगे, इसको निगेटिव लेंगे। चलिए निकालते हैं। आर बी इंटू यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3 3 2 5 और ये 5 10 माइनस ये 5 इंटू टोटल दूरी 2 और ये 5 यहाँ तक आने में, ये 5 यहाँ पे और यहाँ तक आने में कितनी दूरी होगी 3, और ये 2.5 कितना होगा 5, तो 5 और ये 2 7, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 7। फिर ये वाला लास्ट रह गया 10, तो ये 10 और ये 2.5, तो ये भी माइनस होगा क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज है, तो 10 इंटू 2.5 बराबर 0। ठीक है, ये रिएक्शन फोर्स जो था इसके ज़रिए जो मोमेंट क्रिएट हुआ था वो एंटी क्लॉकवाइज था, इसको प्लस ले लिए। बाकी जो अप्लाइड फोर्स है वो क्लॉकवाइज हो रहा है, इसलिए इसको सबको निगेटिव लिए हैं। चलिए, तो आर बी इंटू 10 माइनस 7 पंचे 35 माइनस 25, तो आर बी इंटू 10 माइनस 60, तो आर बी बराबर यहाँ से 60 इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, 60/10 60/10 तो 6 किलो न्यूटन आ जाएगा ये। अब इसको अगर आर बी को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में जब करेंगे तो आर ए प्लस आर बी की वैल्यू 6 बराबर 15 है,
तो आर ए बराबर कितना आ जाएगा, 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 9। तो ये 9 किलो न्यूटन है। ये हमारा आर बी और आर ए निकल गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग शियर फोर्स निकालते हैं। तो शियर फोर्स के लिए जैसे बेंडिंग मोमेंट में देखे थे कि जो अपवर्ड फोर्स था इसके ज़रिए जो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा था मोमेंट, उसको हम लोग पॉजिटिव लिए थे, और अप्लाइड फोर्स जो डाउनवर्ड था उसको इसके ज़रिए जो मोमेंट क्रिएट हो रहा था उसको निगेटिव लिए थे। ये सब निगेटिव मोमेंट हुआ था और ये पॉजिटिव हुआ था। अब शियर फोर्स में जस्ट इसका उल्टा करेंगे हम लोग। जब शियर फोर्स में दाएँ से बाएँ जाएंगे तो जो अपवर्ड फोर्स होगा उसको हम लोग निगेटिव लेंगे, और जो डाउनवर्ड होगा उसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शियर फोर्स निकालते हैं। तो शियर फोर्स एट बी, तो शियर फोर्स एट बी बराबर क्या होगा, बी पे क्या रिएक्शन फोर्स है, तो रिएक्शन कितना है, आर बी बराबर है 6 किलो न्यूटन। तो ये ऊपर की तरफ ले रहा है, तो हम पहले बताए थे इसके ज़रिए जो मोमेंट क्रिएट हुआ था ऊपर की तरफ, तो उसको हम लोग पॉजिटिव लिए थे। अब ये ऊपर की तरफ जो रिएक्शन फोर्स है, जब शियर फोर्स निकालेंगे तो इसको निगेटिव लेंगे। तो ये माइनस कितना हो जाएगा, -6 किलो न्यूटन, -6 किलो न्यूटन। अब शियर फोर्स हम लोग निकालेंगे डी पे, तो ये बी पे निकाल लिए -6। अब यहाँ से ये कॉन्स्टेंटली आएगा। शियर फोर्स होता क्या है, शियर फोर्स हमारा चेंज ऑफ लोड होता है। तो यहाँ तक तो कुछ नहीं, ये यही रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पे जैसे आएगा सडनली ये 5 किलो न्यूटन का पॉजिटिव शियर फोर्स यहाँ पे हो जाएगा, डी पॉइंट पे अप्लाइड हो रहा है। तो ये डी पे क्या होगा, पहले वाला 6 और प्लस 5 बराबर कितना होगा, -1 किलो न्यूटन। अब देखिए आप डी से सी तक कोई चेंज नहीं हो रहा है, यही शियर फोर्स कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा सी तक। तो सी पे निकालेंगे शियर फोर्स एट सी बराबर भी 1 किलो न्यूटन हो जाएगा। अब ये ए को जो है हम लोग लास्ट पॉइंट को कंसीडर ही नहीं करते हैं। तो हम सी तक तो निकाल चुके, ए पे कंसीडर नहीं करते। अगर कंसीडर करेंगे तो साइन उल्टा हो जाएगा। जैसे हमारा आर ए जो आया हुआ है वो आर ए कितना है, आर ए हमारा 9 किलो न्यूटन आया हुआ है। तो हम आर बी अपवर्ड डायरेक्शन में था, इसको निगेटिव लिए थे। तो ये जो आर ए है इसका साइन कन्वेंशन, साइन को चेंज करना पड़ेगा। ये 9 पॉजिटिव होगा, 9 किलो न्यूटन। और अगर जोड़ते हुए इस तरीके से आएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा शियर फोर्स। चलिए अब बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट बी पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। क्यों होगा 0, इसलिए कि ये देखिए ये बीम है और ये सपोर्ट है। तो हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं। तो आपको पहले बताएं कि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। बेंडिंग मोमेंट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो बी पॉइंट पे कौन सा फोर्स है और कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जब बीम ही ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, इधर तो कोई बीम ही नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एट बी पे 0 होगा। चलिए ठीक है, आगे बेंडिंग मोमेंट एट डी पे निकालते हैं यहाँ पे। तो डी पे निकालेंगे, ये डी पे, तो ये आर बी इंटू डी तक की टोटल डिस्टेंस, ये आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी तक की दूरी। तो आर बी कितना है, आर बी हमारा 6 है, और ये हम पहले बताएं कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे तो 6 इंटू 3। तो चलिए 6 इंटू 3, तो ये 18 किलो न्यूटन मीटर। अब बेंडिंग मोमेंट सी पे निकालेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी बराबर क्या होगा, ये आर बी इंटू सी तक की दूरी, कितनी दूरी है, 3 + 2, तो 3 2 5, तभी सी तक आएंगे। तो आर बी इंटू सी, तो 6 इंटू 5। अब ये इसको पॉजिटिव लिए थे एंटी क्लॉकवाइज, अब ये जो 5 है ये उल्टे नेचर का है, ये निगेटिव होगा। तो 5 इंटू 2 सी तक की दूरी, 5 इंटू सी तक की दूरी 2।
तो -5 × 2 बराबर क्या होगा 30 - 10 बराबर 20 किलो न्यूटन मीटर। अब बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। एट ए, तो बेंडिंग मोमेंट ए पे भी 0 ही होगा। वैसे आप निकाल के भी हम दिखा देते हैं आपको बेंडिंग मोमेंट ए पे 0 कैसे होगा। फिक्स्ड पॉइंट पे हमेशा बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, इसको याद कर लीजिए आप लोग। अब मैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए ए पॉइंट पे निकालना है, तो ये RB × ए तक की टोटल दूरी, तो कितनी है दूरी 3 3 2 5 और ये 2.5 5 तो 10। तो RB कितना है हमारा 6 × 10 माइनस, ये उल्टे नेचर का है, ये अपवर्ड था ये डाउनवर्ड है, तो इसको पॉजिटिव लिए थे, पॉजिटिव मोमेंट, तो ये नेगेटिव मोमेंट होगा। तो -5 × ये टोटल दूरी ए तक की 2 और ये 2.5 5 तो 5 2 7 माइनस में ये अब ये 10 और 10 भी इसी नेचर का है, निगेटिव होगा ये, और ये दूरी 2.5 ये नेगेटिव हुआ था, ये भी नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हुआ था, तो ये 10 और ये 2.5 तो 10 × 2.5 बराबर हो जाएगा आपका 60 35 - 25 बराबर 60 - 60 बराबर 0। चलिए आप शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करते हैं। तो इस लाइन को हम लोग खींचेंगे नीचे, इस लाइन को नीचे खींचेंगे, इसको नीचे खींचेंगे, इसको नीचे खींचेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये पॉइंट सब रख देंगे A C D B। चलिए B पे कितना है -6 है, तो -6 मानते हैं कि ये नीचे की तरफ होगा, ये ऊपर का पॉजिटिव है, ये नीचे है, ये रेफरेंस लाइन है या बेस इसको कह सकते हैं। तो -6 है, तो नीचे यहाँ पे कहीं पे होगा -6, तो यहाँ। उसके बाद D पे है -1, तो ये D पे -6 यहाँ था, तो -1 मानते हैं यहाँ पे है। अब C पे कितना है, C पे भी -1 है, तो C पे भी यहाँ पे -1। अब A पे कितना है, तो 9 है, तो 9 मानते हैं कि यहाँ पे होगा, पॉजिटिव में 9, तो इसको मिलाते हैं। जब हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो पॉइंट लोड जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है और वर्टिकल होता है। तो ये पॉइंट लोड यहाँ पे हो रहा है, तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हो गया। यहाँ से यहाँ कोई पॉइंट लोड, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ शेयर फोर्स कांस्टेंट है, तो ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगा। अब ये देखिए C से A पे आपका UDL है, तो UDL जब रहता है, तो हम लोग जब शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो UDL में इंक्लाइन लाइन आ जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसको इंक्लाइंड है, इसको मिला देंगे। ये हमारा शेयर फोर्स डायग्राम हो गया, ठीक है। ये निगेटिव वैल्यू हो गई और ये पॉजिटिव वैल्यू हो गया। अब चलिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए इसी को फिर खींचेंगे नीचे, इसी को नीचे खींचेंगे, एक्सटेंड करेंगे, इसी को नीचे खींच लिए। फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब पॉइंट सबका नाम लिख देते हैं, A पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, B पॉइंट। तो आपको पहले बताए थे कि A और B पे फिक्स्ड पॉइंट पे 0 है, तो ये देखिए बेंडिंग मोमेंट एट B बराबर 0, एट A बराबर 0, एट A बराबर 0, तो ये 0 यही रेफरेंस लाइन पे ही होगा, तो 0। अब D पे कितना है 18 है, ये पॉजिटिव है, +18 है, तो D पे 18 मानते हैं यहाँ है कहीं पे, यहाँ।
ऊपर में कहीं पे डी पे 18 है। अब सी पे कितना है 20, तो 20 मानते हैं सी पे, यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। सी पे 20 है और ए पे 0 है, ये 0। तो इसको किस तरीके से ड्रॉ करेंगे? तो जब हमारा हम देखे थे कि पॉइंट लोड हो तो शियर फोर्स में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, और कांस्टेंट रहता था तो स्ट्रेट लाइन, और अगर यूडीएल है तो हम लोग इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करते थे। इसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या करना है आपको? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में ये अगर पॉइंट लोड रहेगा तो पॉइंट लोड को हम लोग इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये बी से डी इंक्लाइंड, डी से सी भी इंक्लाइंड, और ये आपका सी से ए पे क्या है यूडीएल है, तो ये पैराबोलिक कर्व इस तरीके का होगा ये, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये शियर फोर्स डायग्राम है, ये शियर फोर्स डायग्राम हो गया, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। कहीं पे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, आई होप्स की कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमेशा याद रखिए कि जब मोमेंट निकालते हैं तो दाएं से बाएं जाएंगे, तो जो आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा, जैसे ये ऊपर फोर्स लग रहा है रिएक्शन फोर्स, इसके ज़रिए जो एंटी क्लॉकवाइज होगा इसको हम लोग हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, और जो डाउनवर्ड हो रहा है इसकी वजह से क्लॉकवाइज जो होगा इसको निगेटिव लेंगे। तो एक को पॉजिटिव ले लिए, जो जो डाउनवर्ड है सबको निगेटिव लेते जाएंगे, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। जिस पॉइंट के अगेंस्ट लेना है वहाँ तक की दूरी, जैसे आर बी इंटू यहाँ तक की टोटल दूरी ए पे ले रहे, तो ये 5 इंटू यहाँ तक की दूरी, ये 10 इंटू यहाँ तक की दूरी, आर बी पॉजिटिव में -5 इंटू दूरी, ये टोटल ऐसे। और ये शियर फोर्स हो गया, ये बेंडिंग मोमेंट हो गया। आई होप्स कि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। फॉर मोर वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।